बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग काउंसलिंग और औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद अभी तक आप लोग बीआरसी के माध्यम से जिस स्कूल में आप लोग को यहाँ पर टैग किया गया है उसी स्कूल में है, यानी कि जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण है अभी तक आप लोग का यहाँ पर नहीं हुआ, जो कि आवासीय प्रशिक्षण आपके एससीईआरटी के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण का अगला बैच होगा उसके संदर्भ में जो आपके एससीईआरटी हैं, एससीईआरटी की तरफ से इस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर एक पत्र जो है आपका प्रेषित किया गया है आवासीय प्रशिक्षण के संदर्भ में, जो कि आप यहाँ पर डेट भी जो है वो देख सकते हैं आज का, यानी कि 27 जनवरी 2024। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा तो यहाँ पर जो आपके अररिया जिला और फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, रोहतास और समस्तीपुर, जमुई और किशनगंज। तो आप यदि बीपीएससी के माध्यम से आप लोग को ये जिला आवंटित किया गया है और इस जिले में आप हैं तो आप लोग का यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण होगा, क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से इसी जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र आपका प्रेषित किया गया है। ये जो आप लोग का डेट है तो डेट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो आपका अगला बैच का आवासीय प्रशिक्षण है 29 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक चलेगा। आपका आवासीय प्रशिक्षण 2 सप्ताह का आपका होता है, तो ये भी आपका आवासीय प्रशिक्षण 2 सप्ताह का ही यहाँ पर जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका कोई उस तरीके का खास नहीं, बस आपका यहाँ पर डेट आपका दिया गया है कि 29 जनवरी से 10 फरवरी तक 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण। लेकिन यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण संस्थान होगा तो उसमें यहाँ पर कल ही यानी कि 28 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे से यहाँ पर आप लोग को वहाँ पर जाना होता है, यानी कि जो भी आपका आवासीय प्रशिक्षण है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है कराना होता है। तो यानी कि कल यानी कि 28 जनवरी को आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 29 जनवरी से यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप 29 तारीख को भी जाएंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, बाकी आप 28 तारीख को जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण में रहने वगैरह का व्यवस्था रहता है तो आपका स्टार्टिंग मतलब जितना आप पहले जाएंगे तो वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो आप अपने से मैनेज कर लीजिएगा। 29 तारीख से आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट है, 28 तारीख को यहाँ पर शाम के 5 बजे से आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप लोग वहाँ पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का मतलब वहीं आप अपना अटेंडेंस अपना लगा दिए तो फिर उसके बाद वहीं पर आपको रह भी जाना है, क्योंकि ये आपका प्रशिक्षण आवासीय प्रशिक्षण होता है। आपको वापस फिर से लौट कर कहीं आपको आना जो है वो नहीं होता है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये जो आप लोग का जिला दिया गया है, जैसे यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको बीपीएससी की तरफ से ये आपका जिला आवंटित किया गया है जिसमें आपका इस जिला का नाम दिया गया है और ये जो आपका प्रशिक्षण का स्थल होगा उसका यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे अररिया है और पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, समस्तीपुर, जमुई, किशनगंज। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो आपका अररिया है तो अररिया का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा तो वो आपका सीटीई पूर्णिया जो है आपका वहाँ पर होगा। उसी तरीके से आप पश्चिमी चंपारण का आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जिले का नाम यानी बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है आप इस जिले में है तो आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका यहाँ पर जो है आपका होगा, यानी आप जिस जिले में रहते हैं तो उस जिले में आपका आवासीय प्रशिक्षण नहीं रहता है। यहाँ पर आपका संख्या जो है आपका दिया गया, तो इससे आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग सोचेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि हमें इस आवासीय प्रशिक्षण में जाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो आप ऊपर ही हमने आपको दिखाया था कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र आपका प्रेषित किया गया है एससीईआरटी की तरफ से। तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से लिस्ट एक जो है आपका जारी किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट का यहाँ पर नाम रहता है कि कितने कैंडिडेट का अभी तक आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण नहीं हुआ तो आप लोग को यहाँ पर भेजना होता है। तो वो जो आपका लिस्ट होता है वो आपका लिस्ट आपके बीआरसी पर आता है, क्योंकि आप लोग को जो स्कूल टैग किया गया होगा, आप लोग जिस स्कूल में होंगे तो आप किसी न किसी बीआरसी से टैग होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक जिले में आपका कई बीआरसी होता है, तो आपका जो बीआरसी होगा उस बीआरसी के माध्यम से आप लोग को एक लिस्ट जो है वो दिया जाता है, जिस लिस्ट में आपका नाम रहता है और नाम के साथ आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण है, आवासीय प्रशिक्षण का स्थल जो है आपका रहता है, तो जहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जाना होता है। बाकी यदि आप लोग को पहले से ही पता चल गया हो कि हमारा यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण होगा और उसमें उस लिस्ट में आपका नाम है तो डायरेक्ट आप आवासीय प्रशिक्षण पे भी चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स या फिर कागज वगैरह जो है आपका मिलेगा। तो इस तरीके से है, यदि आप लोग को यहाँ पर नहीं पता चल पाता लिस्ट को लेकर कि मेरा लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, हमको जाना है या फिर नहीं जाना है, तो ये आपके जो बीआरसी के जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी या फिर क्लर्क वगैरह हैं उनके ही माध्यम से आप लोग को यहाँ पर सूचना जो है वो दिया जाएगा। बाकी संभवतः आप लोग को यहाँ पर सूचना जो है आपका दिया जा चुका होगा कि आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण है वो आपका 29 तारीख से स्टार्ट है और कल यानी कि 28 तारीख को शाम के 5 बजे तक जो भी आपका आवासीय प्रशिक्षण है वहाँ पर आपको उपस्थित होकर अपना
रजिस्ट्रेशन वगैरह यानी जो आपका अटेंडेंस वगैरह है आपको वहाँ पर लगा देना है कि हम अपने आवासीय प्रशिक्षण पे जो है वो चले गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण SSCRT के माध्यम से कराया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग छोड़ने का कोशिश मत करिएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर आप लोग चले गए हैं और आप लोग को लगता है कि हम डायरेक्ट जब स्कूल आवंटन हो जाएगा और पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तो उस टाइम पर हम आएंगे, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है ये आपका एक तरीके से मेन होता है। अभी जो आप लोग का BRC के माध्यम से स्कूल में आप लोग को टैग किया गया, वहाँ पर आप जाइए पढ़ाने, तो वहाँ से आप कहीं चले भी जाते हैं तो उससे आपका कोई दिक्कत नहीं। वो आपका BRC के माध्यम से टैग वाला जो स्कूल है उतना आपका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बाद में देखिएगा यहाँ पर डाटा भी आपका इकट्ठा किया जाता है कि कितने शिक्षक थे जिनका आवासीय प्रशिक्षण नहीं हुआ, तो आपको फिर से आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे आप इग्नोर मत करिएगा कि इसको हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट स्कूल आवंटन होगा, पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा, तो पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद हम डायरेक्ट स्कूल में अपना कार्यभार वगैरह ले लेंगे, तो उस टाइम पे आपका दिक्कत होगा पदस्थापन और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को लेकर। तो ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है इसे आप यहाँ पर गैप जो है मत करिएगा। तो ये आपका आवासीय प्रशिक्षण को लेकर आपका अपडेट है, BRC के माध्यम से आप कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आपका BRC होगा उस BRC से आप लिस्ट जो है ले लीजिएगा कि ये जो आपका 29 तारीख से जो आपका स्टार्ट है इसमें आपका नाम है या फिर नाम नहीं है। संभवतः आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण अभी तक नहीं हुआ होगा तो आप लोग का यहाँ पर नाम होगा। बाकी यदि मान लीजिए इनकी जो आवासीय प्रशिक्षण को लेकर इनकी कैपेसिटी नहीं होगी, इनकी उस तरीके की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो पहले का बैच है वो बैच इनका रन जो है आपका करा, यानी उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो आगे पीछे छूटते हैं, तो ये अपने हिसाब से बुलाते रहते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो अगला बैच फिर से जो आपका आवासीय प्रशिक्षण को लेकर आपका स्टार्ट होगा, कोई बैच वहाँ से हटेगा तो फिर से जो आप लोग का फिर से बैच जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें आप लोग के यहाँ पर नाम हो। लेकिन एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपका इसी बैच में जो है आपका नाम हो। तो यही अपडेट है अभी के लिए। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।